हर रात लाखों लोगों को प्रभावित करने वाली एक खामोश थकान होती है। आप बेहद थके हुए होते हैं, बिस्तर पर लेटे होते हैं और आराम की उम्मीद कर रहे होते हैं, लेकिन आपका मन कुछ और ही सोच रहा होता है। अचानक दिन में हुई कोई बातचीत फिर से याद आ जाती है। आप उसे बार बार दोहराते हैं, हर छोटी बड़ी बात का विश्लेषण करते हैं और अपने हर जवाब पर सवाल उठाते हैं। मैंने ऐसा क्यों नहीं कहा? या मुझे इसे अलग तरीके से संभालना चाहिए था। धीरे धीरे आपके विचार अनगिनत काल्पनिक परिस्थितियों और भविष्य की उन बातचीतों में उलझने लगते हैं जो शायद कभी हो ही नहीं। सबसे कठिन बात सोचते रहना नहीं है। सबसे कठिन बात ये जानना है कि आप अत्यधिक सोचने, ओवरथिंकिंग के एक चक्र में फंसे हुए हैं और फिर भी उसे रोकने में स्वयं को असहाय महसूस करते हैं। अंदर ही अंदर आप जानते हैं कि ये विचार आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, फिर भी उन्हें बंद कर पाना लगभग असंभव लगता है। ऐसा महसूस होता है मानो आपके मन में एक साथ दर्जनों टैब खुले हुए हों और हर एक आपका ध्यान आकर्षित करने तथा अपने शोर से आपको विचलित करने की कोशिश कर रहा हो। लोग अक्सर सरल सलाह देते हैं, जैसे इतना मत सोचो या आराम करो, लेकिन वास्तविकता में ये इतना आसान नहीं होता। लगातार सक्रिय रहने वाला मन अक्सर बुद्धिमत्ता, संवेदनशीलता और भावनात्मक जागरूकता का संकेत होता है। बहुत से ओवरथिंक करने वाले लोग अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि वाले होते हैं, जो परिस्थितियों और लोगों को गहराई से समझने की क्षमता रखते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि वही गुण जो उन्हें गहरी समझ प्रदान करते हैं, उन्हें मानसिक रूप से थका भी देते हैं। गहरी अंतर्दृष्टि और आत्मविनाशकारी सोच के बीच की सीमा अक्सर आश्चर्यजनक रूप से बहुत पतली होती है। ओवरथिंकिंग से मुक्त होने का तरीका समझने के लिए पहले यह समझना आवश्यक है कि वास्तव में हमारे मन के भीतर क्या चल रहा है। आखिरकार, किसी भी समस्या को हल करने का पहला कदम उसे सही नाम देना होता है। मनोविज्ञान में इस अनुभव को केवल ओवरथिंकिंग नहीं कहा जाता। इसे अक्सर मैलएडेप्टिव रूमिनेशन कहा जाता है। एक ऐसी मानसिक अवस्था जिसमें व्यक्ति का मन विचारों के दोहराव वाले चक्रों में फंस जाता है और बार बार उन्हीं चिंताओं, अनिश्चितताओं, पिछली गलतियों या जटिल सामाजिक परिस्थितियों पर सोचता रहता है, बिना किसी निष्कर्ष या समाधान तक पहुँचे। आपके आसपास के लोग इसे ये कहकर नज़रअंदाज कर सकते हैं कि तुम बहुत ज्यादा संवेदनशील हो या तुम बात को बढ़ा चढ़ाकर सोच रहे हो। लेकिन वैज्ञानिक शोध एक बिल्कुल अलग तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि लगातार रूमिनेशन करना हमेशा कमजोरी का संकेत नहीं होता, बल्कि ये अक्सर पैटर्न पहचानने की बेहतर क्षमता, जानकारी को गहराई से समझने की प्रवृत्ति और संभावित परिणामों का पूर्वानुमान लगाने की योग्यता से जुड़ा होता है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आप इससे खुद को जोड़ पाए होंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो ज्यादा सोचने, ओवरथिंकिंग की समस्या से जूझ रहे हैं।